नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, हिमांशु पाल स्वागत करते हैं जी। सरजीत, राहुल, प्रताप, मनोज, भूमि, प्रीतम, पवन, हर्ष, चंचल, बघेल, छोटू, दीपक, सुनील, मुकुल, नीसू, राधा, गौरव, शिवा, अमित, पूजा, गगन, दीपाली, सौरभ, राजेश, आशीष, प्रिंस, ज्योति, पुष्पेंद्र, अनुज, सभी साथियों का मैं शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। तो साथी अब जरा अपने टॉपिक पर आ जाते हैं भाई साहब। ठीक है साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से बच्चा। ठीक माय डियर, ओके साथी जी। तो आ जाते हैं साथी अपने टॉपिक पर भाई साहब। यहाँ पर बात कर रहे हैं जी अपने तीसरे पॉइंट की। हम बात कर रहे थे साथी आवेशित मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हम साथी बात कर रहे थे भाई साहब किसकी? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की हम गति की बात कर रहे थे। ठीक है जी, आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति, या मैं बोल दूं जी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो ये साथी उसका थर्ड केस है। कौन सा केस है भाई साहब? ये उसका सेकंड मतलब थर्ड केस है। ठीक है, हाँ जी जी साथी, चुंबकीय क्षेत्र में मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है साथी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, तो उसकी भैया कंडीशन चल रही थी जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हमने उसकी दो कंडीशन कर ली है, मतलब दो केस हमने पढ़ लिए हैं उसके। अब साथी यहां पर आती है बात तीसरे केस की। ठीक है जी साथी, अब बात आती है यहां पर साथी तीसरे केस की। ओके भाई साहब, अब साथी यहां पर आ जाते हैं हम ध्यान से। तो माय डियर बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना जी, बहुत प्यार के साथ ये लीजिए। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं साथी इधर। ठीक है, तो यहां पर साथी क्या लिखा हुआ पहले इस बात को सुनना। इसका थर्ड केस है, यहां लिखा है साथी जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या लंबवत ना होकर के उन कंडीशंस को छोड़ करके अन्य किसी कोण पर प्रवेश करता है। मतलब साथी किसी थीटा कोण पर साथी प्रवेश करता है। तो बड़े प्यार के साथ मेरी बात को सुनना, ना तो समांतर प्रवेश करेगा ना लंबवत प्रवेश करेगा, इस बार किसी एंगल पर प्रवेश करेगा। और जब किसी एंगल पर प्रवेश करता है तो साथी उसकी कंडीशन क्या होती है भाई साहब, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना जी। ठीक साथी, ले लीजिए भाई साहब बहुत सुंदर तरीके से बच्चा, ये लो। ओके साथी, मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक समान देखो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मैंने दर्शा दी है। ठीक है, एक ही लाइन से मैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बता रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर ज्यादा टफ ना हो। ठीक है साथी, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना ध्यान से साथी जी। ओके साथी जी साथी, सर ये क्या है जी आपकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। हाँ, और ये साथी क्या होगी जी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है साथी, ये लीजिए। अब साथी मैं यहां पर ले लेता हूं जी, ये क्या भाई साहब? ये साथी क्या है आप देखेंगे माय डियर बहुत प्यार के साथ। सर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। हाँ सर, ये क्या है जी? ये क्या है? एक सेकंड वेट करते हैं, इसको मैं बनाता हूं दोबारा बाद में। ठीक है सर, यहां पर तो जी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखो ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से साथी क्या बनाते हुए जी? थीटा कोण बनाते हुए, कुछ इस प्रकार से। ठीक भाई साहब, ये लीजिए। तो ये साथी आपने एंगल देखा जी कितना है? थीटा। तो आप चेक कर सकते हैं जी ये क्या है आपका? वी वेलोसिटी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक भाई साहब, ओके साथी ध्यान से सुनना। सर ये क्या है जी? ये है साथी आपका चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, ये क्या है साथी? चुंबकीय क्षेत्र। हाँ ठीक है, संजय भाई बड़े प्यार के साथ समझो बात को। ओके साथी, ठीक माय डियर जी सर। ओके सर, ये क्या है साथी? चुंबकीय क्षेत्र है। ओके सर, ये क्या है जी? वी वेलोसिटी। वी वेलोसिटी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना साथी। यहां पर जो आवेशित कण है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना तो क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा ना ही क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को छोड़ करके वो किसी अन्य कोण पर प्रवेश करता है। तो साथी कंडीशन क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट है जी यहां पर साथी। ओके, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और भैया इस बार आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो जब कंडीशन थीटा की आ जाती है
ध्यान से सुनना साथी, जब कंडीशन थीटा की आ जाती है तो इस बात को सुनना, जब कंडीशन साथी थीटा की आ जाती है तो वहां पर हम उसके दो घटक करते हैं, वहां पर प्यारे साथी हम उसके दो घटक करते हैं। ठीक है जी, अगर साथी थीटा की कंडीशन आ जाती है, थीटा कोण की कंडीशन आ जाती है साथी, तो वहां पर हम किसके उसके दो घटक कर लेते हैं। ठीक साथी, हम भाई साहब वहां पर उसके दो घटक कर लेते हैं। क्या बोल देंगे साथी, हम वहां पर उसके दो घटक करते हैं। एक घटक तो साथी ये होगा जी, ठीक है, क्षैतिज घटक, ओके, और एक साथी घटक होगा जी आपका ये वाला लंबवत घटक। ठीक है, एक साथी घटक होगा जी आपका ये वाला, जो कि क्या है जी आपका लंबवत घटक है। तो मैं बोल दूंगा साथी इसको क्या जी, जो थीटा से लगा हुआ होता है उसको बोल देते हैं हम कितना जी, वी कॉस थीटा। ठीक है साथी, ध्यान सुनना सर, जो थीटा से लगा हुआ होता है उसको मैं बोल दूंगा साथी वी कॉस थीटा, ओके, और ये होगा जी आपका वी साइन थीटा। ठीक माय डियर, तो एक तो होगा साथी आपका वी कॉस थीटा और एक होता है साथी आपका वी साइन थीटा। तो अब ध्यान से सुनना जी, अब एक बात सुनो बड़े प्यार के साथ, ये क्या है जी आपका यहाँ पर, ये साथी आपका क्या जी, ये है आपका वी साइन थीटा लंबवत घटक। क्या बोल देंगे साथी, लंबवत घटक, कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, यह है साथी आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, जिसको साथी मैं बोलूंगा जी लंबवत घटक। ठीक है जी, ये लो, यह है साथी आपका लंबवत घटक। ठीक प्यारे साथी, इसको मैं भाई साहब बोल दूंगा साथी लंबवत घटक। ठीक है जी, ओके साथी, ये साथी चैप्टर आपका संडे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात को सुन लेना। ठीक, इस संडे में साथी चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और साथी आपका यहां पर जो दूसरा घटक कौन सा है जी, ध्यान से सुनना साथी मेरी बात को, एक है जी आपका वी कॉस थीटा, जो कि साथी यहां पर कौन सा घटक है, यहां पर है साथी आपका क्षैतिज घटक। यहां पर साथी कौन सा है जी, ये है मेरे प्यारे साथी आपका क्षैतिज घटक। कितना बोल देंगे प्यारे साथी, ये है जी आपका साथी क्षैतिज घटक है। ओके भाई साहब, ठीक प्यारे साथी, ये जी आपका क्षैतिज घटक। ओके भाई साहब, सर मैं इसको क्या बोल दूंगा जी, इसको साथी मैं बोल दूंगा जी आपका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। इसको साथी मैं यहां पर क्या बोल दूंगा भाई साहब, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है जी, ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया, ये होगा आपका समांतर घटक। ठीक है, समांतर घटक। ठीक है भाई साहब प्यारे साथी, ये कौन सा जी आपका, ये वाला घटक। ठीक है जी, इस प्रकार से। ठीक माय डियर, ये लो, तो बड़े प्यार के साथ आप सभी को बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई आवेशित कण प्रवेश करता है। तो सुनना ध्यान से मेरी बात को, ठीक है, ओके साथी, चलिए बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सुनना ध्यान से साथी जी, ओके सर, यहाँ पर जो वी साइन थीटा है वो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, कहने का मतलब लंबवत घटक। ठीक है, और वी कॉस थीटा है जी आपका क्षैतिज घटक, मतलब समांतर घटक। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वाला घटक, वेलोसिटी का जो फैक्टर हमने लिया है, मतलब घटक लिया है साथी। ठीक है, ओके, ये क्या है जी आपका समांतर है और ये साथी क्या है जी आपका लंबवत है। ओके सर, मेरी बात को बड़े प्यार के साथ सुन लेना ध्यान से। ठीक है, ये लीजिए साथी। ठीक है, कहाँ कहाँ, चलो जी यार, इसको हम दोबारा नहीं लिखते, इतना ही चाहिए। अब एक बात समझना सर, अब एक छोटी सी बात समझ लो, ये वाला जो घटक है आवेशित कण को आगे ले आना चाहता है, ये लंबवत है तो उसको वृत्तीय पथ पर घुमाना चाहता है। ठीक है, बड़े प्यार से सुनना सर, ये वाला घटक तो आवेशित कण को आगे ले जाना चाहता है और ये वाला जो घटक है लंबवत, वो चुंबकीय क्षेत्र में उसको वृत्तीय पथ पर घुमाना चाहता है। क्योंकि हम कंडीशन पढ़ चुके हैं, हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो भैया वहां पर वो आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करना लगता है। ठीक है, फिर दोबारा समझो बड़े प्यार के साथ। सर हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण क्या करता है बताओगे, आवेशित कण क्या करता है जी, वहां पर वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। ओके, इसका मतलब ये लंबवत घटक है तो इस आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर घुमाना चाहेगा और ये आपका क्षैतिज है, एक मिनट, क्षैतिज है ये वाला समांतर, ये इसको आगे लेना चाहेगा। अब एक बात सोचो,
एक तो घुमाना चाह रहा है उसको गोल गोल वृत्तीय पथ पर घुमाना चाह रहा है, और एक घुमाना चाह रहा है उसको, मतलब घुमाना नहीं चाह रहा, उसको आगे ले आना चाह रहा है। ठीक है साथी, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना। जी सर, इतनी बात तो ठीक है। तो यहां पर साथी पता, जो ये थीटा कोण पर प्रवेश करा है ऐसे करके, जो थीटा कोण पर साथी प्रवेश करा है ऐसे करके, वो अब साथी यहां पर ऐसे करके घूमना कर देगा स्टार्ट। कैसे जी साथी? वो यहां से ऐसे करके घूमना स्टार्ट कर देगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। ठीक भाई साहब, कुछ इस प्रकार साथी, ए कुछ इस प्रकार से भाई साहब, यहां से वो घूमना प्रयास कर देगा जी, कुछ इस प्रकार से। मैं स्ट्रक्चर ए यार, एक मिनट वेट करो वेट करो वेट करो। ये साथी यहां पर कुछ इस प्रकार से घूमना प्रयास कर देगा जी, कुछ इस प्रकार से। ए यहां पर मैं इसको इस तरह से बना देता हूं जी, डिफरेंट कलर से मैं इसको यूज करूंगा। कहाँ गया जी कलर? कलर साथी मैं यहाँ पर डिफरेंट यूज करूंगा जी, ये वाला। ठीक है साथी, ये कुछ इस प्रकार से घूमना स्टार्ट कर देगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से इसको घुमाने का प्रयास कर देगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, ये लीजिए, एक बार फिर बनाते हैं हल्का सा। ठीक है, ये लीजिए, वेट 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 वेट, आराम से सुकून से बनाना जी, ये रहा। ठीक है, ये लो। तो साथी ये क्या काम करेगा जी, इसको कुंडलिनी पथ पर घुमा देगा। ठीक है, हल्का सा फिर दोबारा बनाना। ठीक है, आराम आराम से। मैं एक बार फिर दोबारा लेता हूं जी, यहां पर कंडीशन देखो। ठीक है, यहां थी। ठीक है जी, ये लो। तो कुछ इस प्रकार से साथी आपका स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब साथी ऐसे करके वो आवेशित कण भैया कुंडलिनी पथ पर गति करने लग जाएगा। आप सुनो, वो ऐसे घुमाएगा, ये वाला घटक तो इसको ऐसे घुमाएगा, हाँ, और ये वाला घटक इसको आगे ले जाएगा, तो वो ऐसा। तो घूमने के साथ साथ आगे भी जाएगा, घूमने के साथ साथ साथी आगे भी जाएगा। फिर दोबारा समझ लो, ये घटक इसको वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, हाँ सर, और ये वाला जो घटक है भैया उसको आगे ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये घूमने के साथ साथ आगे ऐसे जाएगा, ऐसे करके आगे भी जाएगा, घूमने के साथ साथ ऐसे करके साथी आगे भी जाएगा, घूमने के साथ। ठीक है, ओके। तो भैया बड़े प्यार के साथ आप यहां पर समझ गए होंगे। साथ ही मैं इसको घटक को हाईलाइट कर देता हूं एक बार बड़े प्यार के साथ, ये रहा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट था। मैं यहां पर साथ ही इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूं जी। ठीक माय डियर मानव, स्मॉल एम द्रव्यमान का, यहाँ पर साथी क्या लिखेंगे जी, बहुत शानदार सुनना साथी, मानव स्मॉल एम द्रव्यमान का, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण, साथी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण, आवेशित कण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है जी, थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ठीक, थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो आवेशित कण, तो आवेशित कण, तो आवेशित कण हेलिक्स पथ, हेलिक्स पाथ, हेलिक्स पाथ का मतलब होता है जी कुंडलिनी पथ। ठीक है, तो याद रखना जी, प्रवेश करता है तो आवेशित कण कुंडलिनी, कुंडलिनी, ठीक है जी, कुंडलिनी, कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है, कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है। ठीक साथी, ये लीजिए, तो आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है। इतनी बात तो ठीक है, बताएंगे साथी जी। हमने इतनी बात बोली कि भैया जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो जो आवेशित कण है वो कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है। ठीक जी साथी, तो यहां पर मैंने लिखा
माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं जी, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है राजी, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक साथी, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए भैया क्या करता है जी, वो प्रवेश करता है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आवेशित कण क्या काम करता है जी, वो कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है। ठीक है जी, ओके साथी, ठीक, अच्छा, ठीक है जी साथी, तो बहुत शानदार समझना, ठीक है। तो यहां तक का तो भाई साहब आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा। अब एक बात सुनना ध्यान से साथी, अब जो कुंडलिनी पथ है, इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या क्या होगी भाई साहब, इस कुंडलिनी पथ सुनना ध्यान से। तो भैया यहां पर r बराबर तो होता था आपका mb अपॉन qb, ये था। इस फॉर्मूले की हेल्प से साथी, अब ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कहेंगे r बराबर m, भैया घटक कौन सा लेंगे, ध्यान से सुनना, जब कोई आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, ठीक है, जब कोई आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो भैया उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला ये था। अब हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी पथ की त्रिज्या के लिए, तो आप कहेंगे सर r बराबर, अब m होगा, भैया कौन सा घटक लोगे, एक सेकंड वेट करना जी, कौन सा घटक लोगे, भैया रिमोट कहां गया साथी, कौन सा घटक लेंगे भाई साहब, सुनना भाई, ये वाला जो घटक है उसको घुमा रहा है ऐसे, ठीक है, हाँ साथी बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा भाई ये वाला घटक तो आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, अगर ये वाला घटक ना होता तो, ये वाला वेग ना होता तो क्या वो घूम पाता, ऐसे नहीं घूम पाता, ठीक है। तो मैं बोलूंगा साथी r बराबर भैया यहां पर होगा जी, आपको घटक लेना होगा कौन सा, b cos थीटा, वेग का कौन सा घटक लेना होगा आपको साथी, v cos थीटा, आपको वेग का कौन सा घटक लेना होगा साथी, v cos थीटा बटे साथी, यहां पर मैं लिख दूंगा जिसका क्यूब b, ठीक है, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई। तो ये साथी आपकी होगी भैया त्रिज्या r बराबर एम बी कॉस थीटा अपॉन साथी कितना बोल देंगे जी आप, क्यू बी, ठीक है, ये होगी साथी कुंडलिनी पथ की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या साथी यहां पर आपकी ये निकल कर आ गई है। यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला था, r बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, हमने पढ़ रखा है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, बट इस बार आप यहां पर v ना लेकर के क्या लेंगे, v cos थीटा, ठीक है। तो त्रिज्या क्या निकल कर आ गई, r बराबर एम बी cos थीटा अपॉन क्यू बी। तो जब आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करता है, जब आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करता है तो भैया त्रिज्या क्या होगी, r बराबर एम बी cos थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक जी साथी। सोचो अगर ये v sin थीटा, एक सेकंड वेट, एक मिनट वेट करो, मैंने कौन सा लिख दिया जी, मैंने कौन सा लिख दिया, ओ माय गॉड, वी साइन थीटा लिखना था बेटा, वी साइन थीटा लिखना था, ठीक है जी, वी साइन थीटा लिखना था साथी, वी साइन थीटा लिखना था, वी साइन थीटा लिखना था, मैं भाई साहब बता रहा हूं साइन थीटा के बारे में, और लिख दिया भाई साहब मैंने कौन सा, कॉस थीटा। हे राम 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 राम, हे प्रभु एम बी साइन थीटा अपॉन साथी कितना होगा, क्यों भी होगा, ठीक साथी कितना होगा जी, क्यों भी होगा बच्चा, ठीक साथी बिल्कुल शानदार तरीके से। अब एक बात सुन लेना भाई साहब, अब साथी आपकी डेली क्लास होंगी, एक भी क्लास नहीं छूटेगी, इस बात को सुन लेना, ठीक है, क्योंकि साथी मॉडल का काम भैया बिल्कुल टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो अब साथी आपकी एक सिंगल क्लास भी नहीं छूटेगी, कोई बहुत बड़ी भैया दुर्घटना ही घटित हो जाए मेरे साथ तो मैं कह नहीं सकता कि अगर मैं ऊपर ही निकल जाऊं तो छुट्टी हो जा सकती है, अन्यथा भैया अब आपकी साथी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बुक का काम टोटल ही कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। बस अब तो साथी आपके पास पहुंचने स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है जी साथी, अब तो आपके पास पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगी, और मैं यूं कहूं साथी एक हफ्ते के अंदर भैया जो आसपास की पब्लिक है तो उनके घर में तो भैया पहुंच जाएंगी, ठीक है साथी। अब ध्यान से सुनना, आपकी एक दिन की क्लास नहीं होगी, मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी भैया इमरजेंसी आ जाए, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, मतलब इमरजेंसी का मतलब भैया कि मैं ऊपर ही निकल लिया तो बात अलग है, ठीक है, तो छुट्टी होगी भैया, वरना छुट्टी नहीं होगी। और सुनना ध्यान से, ये मेरी गारंटी, आपका सिलेबस भी होगा, आपका रिवीजन भी होगा,
ठीक है, आपका सिलेबस भी होगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपकी भैया चिराग सीरीज भी होगी, साथ ही आपकी मैराथन भी होगी, और भैया एक दो सीरीज और भी होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, अब ये साथी दम लगाने का मौका है। ठीक जी साथी, अब साथी ये दम लगाने का मौका है। अब साथी कसम खा लो कि हाँ सर, अब हमारे पास बुक भी आने वाली है, और साथी अब क्लास में भी और भयंकर दम लगेगा। साथी इस बात को मैं आपसे विश्वास के साथ बोल रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, विश्वास के साथ बोल रहा हूं, दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, सब कुछ बोल रहा हूं। ठीक है, 101% छोड़िए, मैं 201% आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, इस बात को सुन लो, 101% छोड़िए, मैं साथी आपको 201% आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप मेरा साथ देना और मेहनत जरूर करना। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि मैं आपके साथ आपके ऊपर पूरा लोड डाल दूंगा। भाई ये फिजिक्स है, इसमें होता है कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग के 4 जो चैप्टर है बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और कुछ बुक्स पर बहुत ज्यादा काम होने की वजह से भैया छुट्टी हुई थी, उसको अब फिलहाल भूल जाइए। मेहनत बिल्कुल आपके साथ करेंगे, 201% मैं आपको अपनी तरफ से पूरा पूरा दूंगा। ठीक है जी साथी, ठीक है, अब वन शॉट भी भैया जल्दी ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस बात को सुन लीजिएगा। तो साथी याद रखना, ये एम बी साइन थीटा होगा। अच्छा ठीक साथी, अब आप कहेंगे सर एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है क्या होता है? टी बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन कितना होता है जी? 2 पाई आर अपॉन वी। सर पिछले वाले में तो हमने ये लिया था, हाँ सर, अब मैं इसकी जगह भैया क्या लूंगा? आप कह देंगे सर टी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना साथी, टी इज इक्वल टू कितना होगा जी? 2 पाई आर, बड़े प्यार के साथ सुनना जी यहां पर साथी, टी इज इक्वल टू 2 बी, ये रहा। सर आर कौन सा लेना है? ये वाला, एम वी साइन थीटा। ठीक है जी, और अपॉन साथी कितना जी? क्यू बी, ये रहा। और साथी यहां पर वेग आपको कौन सा लेना है जी? साइन थीटा वाला। हाँ सर सही बात है जी। तो सर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आप कह देंगे सर टी इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, ये रहा वी साइन थीटा। ठीक है, वी साइन थीटा, तो 2 पाई एम अपॉन साथी कितना जी? क्यू बी। भैया वही फॉर्मूला निकल कर आ गया जो हमने पहले निकाला था। हाँ सही बात है सर, बड़े प्यार के साथ फिर दोबारा सुनना, फिर दोबारा सुनना। सर अगर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण होता है, वो चुंबक के क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर जाता है, तो साथी क्या होता है भैया? वो कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है। तो भैया आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले कॉन्सेप्ट में आपने बोला सर आर बराबर एम, भैया वी की जगह आप लेंगे वी साइन थीटा। ठीक है, ओके साथी जी, बस ओके। अपॉन में साथी कितना? क्यू बी, तो आर बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन साथी कितना हो जाएगा? क्यू बी। इतनी बात तो सही है, ठीक है जी सर, ओके। सर आपको पता है जी एक चक्कर में लगा समय, भाई एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो कैपिटल टी बराबर कितना होता है? 2 पाई आर अपॉन वी, तो 2 पाई अपनी जगह बरकरार। सर आर की जगह आपने क्या लिया? एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये रहा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सर इस v की जगह v साइन थीटा लिखा। घटक कौन सा लिया आपने? v साइन थीटा। हाँ सर, अगर v साइन थीटा ना होता तो क्या वो चक्कर लगाता? फिर तो आगे जाता। अगर v साइन थीटा ना होता, लंबवत घटक ना होता, तो भैया क्या वो ऐसे घूमता? ना घूमता, फिर तो वो आगे जाता। तो एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है टी होता है, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहां पर 2 पाई लिखा, आर की जगह आपने एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी लिखा, और वी की जगह आप लिखेंगे वी साइन थीटा। वी साइन थीटा से भैया वी साइन थीटा कैंसिल हो गया, सही बात है, इतनी बात तो ठीक। वी कॉस थीटा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कॉस थीटा आगे लेकर जा रहा है, उसको ऐसे वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास नहीं कर रहा। हाँ ओके साथी, ठीक माय डियर, बहुत शानदार। अच्छा सर 2 पाई एम लिख दिया भैया, वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो चुका, बटे में क्यों भी, यही तो आया निकल कर। हाँ अब साथी मैं आपसे बोलूंगा सर आवर्ती n बराबर क्या होता है? भाई साहब आप कह देंगे सर आवर्ती जो होता है, आवर्ती वो स्मॉल n बराबर होता है कितना? 1 अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल n बराबर 1 अपॉन साथी कैपिटल टी। तो भाई साहब मैं बोल दूंगा जी कितना? 1 अपॉन कितना बोल देंगे साथी? 1 अपॉन कितना जी? 2 पाई एम अपॉन साथी कितना जी? क्यूब बी। तो यहां पर साथी कितना लिखेंगे जी? क्यू बी अपॉन साथी कितना बोल देंगे माय डियर? 2 पाई एम। अच्छा ठीक भाई साहब, ये लीजिए साथी, बिल्कुल शानदार। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं आपके, ठीक है जी, ठीक है साथी, ठीक भाई साहब मैं आपको अपने आपके भाई की थोड़ी सी मेहनत दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है जी साथी, ठीक क्या भैया,
पगलेट अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक, आशीष कुमार, क्या बताओ भाई साहब, क्या मिस्टेक है बताइए भाई साहब। ये रहा आपका 2πm/क्यूबी, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपने बोला आवर्ती स्मॉल n बराबर 1/t, टी की जगह आपने लिखा 2πm/क्यूबी, इस क्यूबी की मल्टीप्लाई कर दी तो क्यूबी/2πm। तो टी और एन का फॉर्मूला तो सेम निकल कर आया है साथी, टी और एन का फॉर्मूला सेम निकल कर आया है, ठीक है। ओके साथी जी, इतनी बात तो समझ में आई साथी जी। क्या पूछना चाहते हो भैया? हाँ चलिए, तो भैया मैं आपको एक छोटी सी बात दिखा देता हूं, 1 मिनट वेट करना, ठीक है। कहाँ गया जी, ये रहा भाई साहब, ठीक है, 1 सेकंड वेट करना, ठीक है। अगर जो मार्केट में मॉडल आते हैं, कोई भी सही, कोई भी बुक आती है, इतनी भयंकर नहीं हो सकती, देखो जी, विद स्ट्रक्चर, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा कुछ, थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रहा पहला संपूर्ण डेफिनेशन है पूरी की पूरी, साथ ही संपूर्ण डेफिनेशन है पूरी की पूरी, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, संपूर्ण डेफिनेशन है पूरी की पूरी साथी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, संपूर्ण डेरिवेशन है, बिल्कुल कलरफुल है आपके पास बुक, ठीक साथी, बिल्कुल कलरफुल है, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है, संपूर्ण डेफिनेशन है पहले तो चैप्टर की, ये रहा, क्या लिखा है चेक करो एक बार, इसको पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या लिखा है जी, संपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्या लिखा मिला, संपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पहले चैप्टर की संपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषा मिलेंगी, फिर उसके बाद सोचो साथी, उसके बाद सोचना, फिर यहां पर देखो क्या मिलेगा आपको, क्या लिखा मिल रहा है, देखो एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ मिल रहा है, देखो सभी, देखो क्या लिखा मिल रहा है आपको, देखो सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। ये आपके लिए भाई अभी सीक्रेट है, अभी पूरी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद साथी देखो सोचो, ठीक है, उसके बाद भाई साहब आ जाएंगे, ये रहा, फिर क्या स्टार्ट हो गया भाई साहब, देखो बहुविकल्प प्रश्न, और बहुविकल्प प्रश्न ना पता, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ भाई साहब मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब ऑब्जेक्टिव को मैंने विद सॉल्यूशन दिया है, ऐसे नहीं कि भैया दे दिया है सही, ठीक है, आंसर के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन दिया है कंप्लीट मजेदार तरीके से, ठीक है जी साथी, ठीक है। ओके जी भाई साहब, और सबसे लास्ट में देखो मैं आपको दिखाता हूं, सबसे लास्ट में देखो कितने स्ट्रक्चर के साथ साथ दिया है आपको कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर के साथ साथ भाई साहब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिए हैं, जहां जरूरत पड़ी वहां पर एक शानदार स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये रहा, ठीक है, जहां जरूरत पड़ी साथी वहां पर आपको एक शानदार स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, जहां जरूरत पड़ी साथी वहां पर एक आपको शानदार स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये साथी मैं जहां जितना ज्यादा आसान एक्सप्लेनेशन हो सकता था वहां मैंने उतना आसान इसको करा है, सोचिए, ठीक है। ये रहा जी, जितना ज्यादा आसान हो सकता था भैया उतना इसको आसान बनाया गया है, ठीक है, बिल्कुल कलरफुल भैया आपको दिखाई देंगे सब चीजें, किस किस को दिखाई दे रहा है बताओ, दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हूं आपकी, ठीक है। जो कुछ बच्चे बोल रहे थे जी छुट्टी क्यों हुई है, भाई छुट्टी आपके लिए ही मेहनत कर रहा था, कोई ऐसा नहीं कि भैया मैं छुट्टी आपकी कर रहा था तो भैया मैं अपने मौसी के घर गया था, ये देखो स्ट्रक्चर देख सकते हो भाई साहब, ये रहा, ठीक है, स्ट्रक्चर साथी आप देख सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से। और चैप्टर के जस्ट तुरंत बाद भाई साहब देखो, चैप्टर के तुरंत बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए क्या दिया है, लास्ट में अंकित प्रश्न दिए हैं, ठीक है, लास्ट में साथी आपको अंकित प्रश्न दिए हैं, और वो क्वेश्चंस दिए हैं साथी जो आपके प्रीवियस मतलब जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया, जो साथी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उनका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, साथी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उनका पूरा पूरा ध्यान रखा है, ऐसे नहीं, बिल्कुल सटीक एनालिसिस के साथ भैया ये एग्जाम में हमने पूरा बनाया है, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन है, ये रही, ठीक है, ये साथी आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक जी। ये साथी ये आपके लिए ही मेहनत चल रही थी अभी तक बुक में, ठीक, अब वो मेहनत आपको बोर्ड पर डेली दिखाई देगी, ठीक है जी।
तो भैया देखो, बुक तैयार करना एक आसान काम नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत बहुत भयंकर काम होता है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा भी कि क्या क्या मैंने करा था, ठीक है। और आपको पता, थोड़ा फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा होता है, मैं उसको मानता हूँ, ठीक है जी साथी। अब बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, कुंडलिनी पथ की पिच, कुंडलिनी पथ का पिच। भाई साहब अब क्या बोल देंगे साथी आप यहाँ पर, ये साथी क्या होगा जी, कुंडलिनी पथ का साथी पिच। भैया कुंडलिनी पथ का साथी पिच क्या होता है? अब एक बात समझो सर, कुंडलिनी पथ का पिच क्या होता है, सोचो सर। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया कुंडलिनी पथ का पिच क्या होता है साथी, सोचना सर। अगर कोई यहां से ऐसे करके देखो, आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा, तो ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, आगे भी पहुंचेगा। सोचो यहां पर था, ये आप यहां से ऐसे घूमना स्टार्ट करा, ठीक है, और ये यहां पर पहुंच गया, तो आगे बढ़ा यहां पर, इसका साथी यहां से यहां पर पहुंच गया जी ये। और साथी यही क्या है जी, आपका कुंडलिनी पथ का पिच है। इसको साथी मैं क्या बोल दूंगा माय डियर, इसको साथी मैं बोल दूंगा जी कुंडलिनी पथ का पिच। साथी इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई साहब, ये साथी होगा जी आपका माय डियर कुंडलिनी पथ का पिच। साथी हम क्या बोल देंगे जी, कुंडलिनी पथ का साथी पिच। ये लीजिए भाई साहब, इसको साथी क्या बोलेंगे जी, कुंडलिनी पथ का साथी पिच है ये, ठीक है। इतनी बात तो ठीक जी साथी। ये है भाई साहब आपका कुंडलिनी पथ का पिच। जो बच्चे कहते हैं ना सर हमसे नोट्स नहीं बने, हमने पूरा, हालांकि नोट्स अपने आप को बनाने चाहिए। लास्ट के भाई साहब जो मॉडल है ना, एक एक अपनी लैंग्वेज लिखी है मैंने, बिल्कुल आसान लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है साथी आपका कुंडलिनी पथ का पिच। ओके साथी, तो भाई साहब अब मैं बोल दूंगा साथी, ये है जी आपका कुंडलिनी पथ का पिच है। तो अब यहां पर चेक कर पा रहे हैं कि भैया आवेशित कण, कितना बोल देंगे साथी, आवेशित कण, आवेशित कण, ठीक है, एक चक्कर में, ठीक है, आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करते समय, ठीक है जी, कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए, आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए एक चक्कर में, एक चक्कर में जितना विस्थापित होता है, जितना विस्थापित होता है, ठीक माय डियर, आवेशित कण जितना विस्थापित होता है, आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए जितना विस्थापित होता है, ठीक है जी, उसे कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं, उसे कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं। कुंडलिनी पथ का साथी क्या कहेंगे जी, इसको हम साथी पिच कहते हैं। सर इसका फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैंने सुना है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है साथी, कुंडलिनी पथ का जो पिच होता है साथी, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। ओके साथी, अब सुनना सर, आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए एक चक्कर में जितना विस्थापित होता है उसको हम कह देंगे साथी कुंडलिनी पथ का पिच। अच्छा, अब भाई साहब मैं आपसे कहूंगा साथी, कुंडलिनी पथ का जो पिच है, मैं साथी यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, कुंडलिनी, साथी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी साथी, कुंडलिनी पथ का, कुंडलिनी साथी, कुंडलिनी पथ का पिच। ओके बिल्कुल ठीक साथी। अब आप कहेंगे सर कुंडलिनी जो पथ का पिच है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, जो कुंडलिनी पथ का पिच होता है साथी उसको हम कहेंगे जी क्या, पी से रिप्रेजेंट करते हैं साथी, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सुनना भाई साहब ध्यान, सर कुंडलिनी पथ का पिच, ठीक है सर। अब बड़े प्यार के साथ सुनना सर, जो पिच है वो एक तरह से क्या है जी, विस्थापन। हाँ सर विस्थापन ही तो है सर, विस्थापन ही तो है ये कुंडलिनी पथ का पिच। हाँ सही बात है सर, कुंडलिनी पथ का जो पिच है वो विस्थापन ही तो है। हाँ सर सही बात है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जी, लो विस्थापन। सर कुंडलिनी पथ का जो पिच है वो क्या है भैया, विस्थापन ही तो है, एक चक्कर में जितना विस्थापित हुई है उसको कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं। और इसको मैं साथ ही लिखूंगा जी पी। सर विस्थापन क्या होता है, सर आपने पढ़ाया था जी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हाँ सर बिल्कुल बात है जी, विस्थापन बटे समय, क्योंकि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। तो साथ ही मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जी, आप कह देंगे सर विस्थापन बराबर होगा, साथ ही हम कह देंगे जी विस्थापन बराबर होगा साथ ही वेग मल्टीप्लाई कितना बोल देंगे साथी, समय। तो भैया विस्थापन बराबर होता है साथी वेग मल्टीप्लाई समय। हाँ सर, तो यहां पर आप क्या काम करेंगे सर, वेग
मल्टीप्लाई समय। अच्छा, सही बात है। ओके, बहुत प्यार के साथ शानदार भाई। अब समझो साथी, भाई वेग कौन सा लोगे, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, वेग कौन सा लोगे। ठीक है जी साथी, वेग कौन सा लोगे, ये रहा साथी, वेग कौन सा लोगे। अब देखो, कुंडलिनी पथ पिच एक चक्कर में यहां से आगे पहुंचा है, तो ये एक चक्कर में जितना विस्थापित हुआ है, जितना विस्थापित हुआ है, मैं विस्थापित की बात कर रहा हूं, दूरी की बात नहीं कर रहा, विस्थापित की बात कर रहा हूं, दूरी की बात नहीं कर रहा सर। यहां से यहां पर विस्थापित हुआ पूरे एक चक्कर में। हाँ सर, सही बात है। तो मैं आगे के मोशन की बात कर रहा हूं। हाँ, और आगे कौन लेके जा रहा है, ये वाला घटक v cos थीटा। हो सर, यहां से यहां तक की बात कर रहे हो, विस्थापन की। हाँ, दूरी की बात ना करो, विस्थापन की बात कर रहा हूं, एक चक्कर में जितना विस्थापित हुआ है। हाँ, दूरी तो पूरी है, विस्थापित की बात कर रहा हूं, और आगे कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा। तो भैया वेग लूंगा साथी में यहां पर कौन सा जी, v cos थीटा। ये लीजिए भाई साहब, v cos थीटा मल्टीप्लाई साथी कितना, समय t। सर t कितना जी, एक चक्कर में लगा समय, और अभी हमने प्राप्त करा था t कितना था, t था साथी आपका 2 पाई m अपॉन क्यू बी। 2 पाई m अपॉन साथी कितना जी, 2b। 2 पाई m अपॉन साथी कितना जी, क्यूब b। तो इसको साथी भैया ये हो जाएगा आपका कितना जी, 2 पाई m और v cos थीटा अपॉन साथी कितना हो जाएगा आपका कितना जी, क्यू बी। और ये क्या जी आपका कुंडलिनी पथ का पिच। ये साथी क्या जी आपका कुंडलिनी पथ का, ये होगा साथी पिच। ये लीजिए भाई साहब, तो P बराबर 2 पाई m v cos थीटा, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये साथी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, कुंडलिनी पथ का पिच का मतलब होता है साथी, कुंडलिनी पथ के पिच का मतलब होता है कि ये आवेशित कण है वो एक चक्कर में कितना विस्थापित हुआ, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक। तो इसको साथी हम बोलते हैं जी कुंडलिनी पथ का पिच। इतनी बात तो ठीक है जी साथी। तो भाई साहब आज फिलहाल इसको याद करो, ठीक है। और साथी इसी के बेस पर हम साथी कल एक वेरी वेरी मोस्ट और 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आपको कल कराने वाला हूं। ठीक है, इस बात को सुनना। ठीक है साथी, कल की क्लास में आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का वो डेरिवेशन 101% आता ही आता है। और साथी वो आपको बुक में भी मिलेगा, और साथी ध्यान रखना वो आपको एग्जाम में भी मिलेगा। 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2020 में भी आया था, और मैं यूं कहूं जी 2025 में भी आएगा। चाहे किसी एक सेट में आए, 101% आएगा। तो भैया कल कौन कौन उस डेरिवेशन को समझने के लिए तैयार है, बिल्कुल शांत मन से आना सभी। क्लास 6 बजे ही होगी शानदार तरीके से। ठीक, बताएंगे साथी कौन कौन भैया समझने के लिए तैयार है उस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को। ठीक है जी साथी, ओके ओके भाई साहब, बिल्कुल ठीक साथी जी। एक भाई पूछ रहा है सर फिजिक्स में कितने पेज हैं मॉडल में, तो सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही है, सबसे ज्यादा पेज फिजिक्स में ही है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं साथी कल एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।